हाय दोस्तों, सक्सेस की 97 में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं HCF, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। इस उस शॉर्ट में कहे तो मौसौ। इसमें आपको पहले जानना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। मान लीजिए किसी एक संख्या को लेते हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए किसी एक संख्या को लेते हैं 8 और 12। ये एक दो संख्या है, इसका जो गुणनखंड, कॉमन मीन्स एक समान और फैक्टर मीन्स गुणनखंड। 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 8 किस किस संख्या से डिवाइज होगा, इसी को हम लोग फैक्टर कहेंगे। मान लीजिए 8 किस किस संख्या से डिवाइज होगा, 1 से 8 डिवाइज होगा, 2 से 8 डिवाइज होगा, 4 से 8 डिवाइज होगा और खुद 8 से डिवाइज होगा। और उसके बाद 12 को लेते हैं तो ये किसकी संख्या से डिवाइज होगा, 1 से डिवाइज होगा, 2 से डिवाइज होगा, 3 से डिवाइज होगा, 4 से डिवाइज होगा, 6 से डिवाइज होगा और खुद 12 से डिवाइज होगा। अब इस संख्या में आपको देखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है। इसमें देखिए 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और कोई भी संख्या इसमें मिल नहीं रहा। तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन आपको कौन सा नज़र आ रहा है, 4। इसमें सबसे बड़ा कॉमन है 4, इसलिए HCF बराबर 4। ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों, मैं इसमें आपको HCF के 4 नियम बताऊंगा, जिसमें से ये पहला नियम है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है फैक्टर विधि। रूल नंबर 1 है फैक्टर विधि। दूसरा रूल नंबर है भाग विधि। तीसरा रूल है एलसीएम विधि और चौथा रूल है ट्रिकली। में एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक संख्या ले लेते हैं 8, 24, 36, 40। इसी को हम दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिए, ये सबसे छोटा संख्या को पहले लेते हैं और इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका फैक्टर क्या होगा, 1, 2, 4, 8। अब इस फैक्टर में हम लोग देखते हैं कि ये ऊपर जो दिया गया संख्या है जिसका हमें HCF निकालना है, वो इस दिए गए संख्या से किस संख्या से पूर्णतः डिवाइज हो सके, पूर्णतः कट सके, यानी पूरा पूरा भाग हो सके। तो इसमें हम इधर से चलना शुरू करते हैं। 8 से लेते हैं पहले। 8 से देखिए 8 तो कट जाएगा, 24 भी डिवाइज हो जाएगा 8 से, लेकिन 36 नहीं डिवाइज होगा। 40 डिवाइज हो जाएगा लेकिन 36 नहीं होगा, तो इसको लेना नहीं है। ये अब बचता है 4। 4 से देखते हैं कि 8 डिवाइज हो जाता है, 4 से 24 भी डिवाइज हो जाता है, 4 से 36 भी डिवाइज हो जाता है, अब 4 से 40 भी डिवाइज हो जाता है। तो इसका मतलब इसका HCF हो जाएगा HCF बराबर 4, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये सबसे बड़ा है और ये सभी में, इन सभी संख्याओं में आएगा, इन सभी संख्याओं में कॉमन आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये पहला रूल का ट्रिक है। तो इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए 24, 24, 60, 84 और 108 है। ये एक बड़ा HCF है। इसमें से अगर हमें HCF निकालना है तो सबसे पहले हम छोटे संख्या को लेंगे और छोटे संख्या का फैक्टर करेंगे। छोटे संख्या का फैक्टर करेंगे, 24 का फैक्टर अगर करते हैं हम लोग तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और खुद 24 आएगा। अब इस संख्या में हम लोग देखेंगे कि किस संख्या से ये ऊपर दिया गया सभी संख्या कट जाए, यानी सभी संख्या डिवाइड हो जाए। अगर 24 से हम लोग करते हैं तो 24 तो डिवाइज हो जाता है लेकिन 60 डिवाइज नहीं होता है, 84 भी डिवाइज नहीं होता है, तो इसे हम नहीं लेंगे। अब 12 बचता है। 12 से अगर हम डिवाइज करें तो 24 डिवाइज हो जाता है, 60 भी डिवाइज हो जाता है, 84 भी डिवाइज हो जाता है, 108 भी हो जाता है 12 से डिवाइज। यानी HCF आपका हो जाएगा HCF बराबर 12। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या से सभी डिवाइज हो जाते हैं। 8 से भी डिवाइज होंगे, लेकिन 6 से भी सभी डिवाइज हो जाएंगे, लेकिन इसमें हमें लेना है, HCF में हमें लेना है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, और सबसे बड़ा इसमें 12 भी है, तो हमारा आंसर 12 ही होगा। रूल नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2। ये है गुणज विधि। गुणज विधि होता है क्या, देखिए इसमें आपको एग्जाम्पल देते हैं। गुणज विधि
गुणज विधि होता क्या है? इसमें एक कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए 6, 12 और 36। ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो पहला संख्या है और जो दूसरा संख्या, तीसरा संख्या है, सभी मतलब दूसरा और तीसरा संख्या दिए गए पहले संख्या से सभी डिवाइड हो जाते हैं, सभी एक दूसरे के गुणज हैं। 6 का टेबल में आपको 12 भी आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा, 42 अगर यहाँ रहता है तो 42 भी आ जाता। तो ये गुणज विधि है, मतलब ये टेबल के तरह दिया गया है। इसलिए इस टाइप का अगर हो एचसीएफ निकालना हो जब भी, तो इसका एचसीएफ सबसे पहला वाला जो सबसे छोटा है वही वाला आपका एचसीएफ होगा, सबसे पहला संख्या। इसके लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक ठो और देख लीजिए, 5, 10 और मान लीजिए आपका 55 है। ये आपका ये भी एक गुणज संख्या में है। 5 दूगुना 10, अब 5 11 55, 5 गुना 11 55, यानी एक एक गुणज संख्या में है, इसलिए इसका भी एचसीएफ आपका 5 ही होगा, 5 आंसर। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3, भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5, 45 और 95। इस विधि में हम लोग भाग के द्वारा निकालते हैं, जैसे हम लोग भाग देते हैं उसी तरह हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए इसमें 5 से 45 में जब डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम में लगेगा, 9 बार में 45, ये कट गया। अब ये जो निकला है जिससे हम भाग दिए हैं पहले, उसी संख्या से हम दूसरे संख्या में भाग देते हैं। अब 95 में 1 बार में जाएगा, 5 1 जा 5, 4 45 95 45, इसका मतलब एचसीएफ आपका आ जाएगा 5। लेकिन ये विधि दोस्तों पुराना हो चुका है, इस विधि से अब कोई नहीं बनाता है। आपको इसके आगे रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 4 में आपको ट्रिक बताते हैं कि एचसीएफ बनाने का सबसे आसान ट्रिक क्या है। रूल नंबर 4 में दोस्तों आपको बताएंगे डिफरेंस विधि। डिफरेंस विधि क्या होता है? डिफरेंस रूल, डिफरेंस का नियम। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए एक संख्या ले लेते हैं, 15, 30 और 20। ये एक संख्या है आपका, इसका एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालें। अगर इस तरह का कोई विधि हो तो हम किसी भी संख्या का इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 15। अब इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं कि अगर डिफरेंस जो निकला है, इन दोनों संख्या का जो डिफरेंस आया है, अगर इस डिफरेंस से ये तीनों ऊपर का दिया गया संख्या कट जाए, अगर भाग लग जाए तीनों में, तो यही आंसर होगा। लेकिन अगर भाग ना लगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 से 15 कट जा रहा है, 15 से 30 भी कट जा रहा है, लेकिन 15 से 20 नहीं कटेगा, 20 नहीं कटेगा। तो इसके लिए हम लोग 15 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 15 किन किन संख्याओं से कट सकता है दोस्तों? 1 से, 3 से, 5 से और 15, खुद 15 से। तो 15 से तो इन सभी संख्याओं में भाग लग रहा, लेकिन 20 में नहीं लग रहा। उसके बाद आ जाते हैं, तो इसको लेना नहीं है। अब इसके बाद आते हैं 5 से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से 5 से 15 में भी डिवाइड हो रहा, 5 से 30 में भी डिवाइड हो रहा, 5 से 20 में भी डिवाइड हो रहा। इसका मतलब एचसीएफ आपका हो जाएगा 5, सबसे बड़ा यही है। और इसे आप 3 देख सकते हैं, 3 से ये कटेगा, 30 भी कट जाएगा, लेकिन 20 नहीं कटेगा। तो इसलिए आपका सबसे बड़ा फैक्टर आता है 5। अब 5 आपका आंसर होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, आपको समझने में और आसानी होगी। मान लीजिए कि कोई संख्या ले लेते हैं 20, 90 और एक संख्या ले लेते हैं 100, 210। इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, 70, डिफरेंस बराबर 17 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये सब इनका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर हो जाएगा 70 का फैक्टर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, उसके बाद 7 से कटेगा, 10 से कटेगा और 14 से कटेगा, और आपका खुद 70 से और भी डेढ़ संख्याओं से कटेगा, लेकिन हम लोग इतना तक ही लेते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन दिए गए संख्याओं में ये किन संख्या से सभी कट सकते हैं।
अगर हम यहाँ आपको दोस्तों 10 से काटते हैं तो 10 से 20 भी कटता है, 10 से 90 भी कटता है, 10 से 210 भी कटेगा, लेकिन 14 से 210 नहीं कटेगा। और आगे जो भी संख्या आएंगे उससे 210 या 90 कोई ना कोई एक संख्या नहीं कटेगा, इसलिए आपका HCF हो जाएगा 10 आंसर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, 8, 12, 24। मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है, डिफरेंस बराबर 8 और 12 के बीच का डिफरेंस है 4, दोनों के बीच का अंतर 4 है, और दिए गए 4 ये जो डिफरेंस निकला है उसी से ये 8 भी कट जा रहा है, 12 भी कट जा रहा है, 24 भी कट जा रहा है, यानी आपका HCF आंसर आ जाएगा HCF बराबर 4। यही आपका आंसर होगा।